वो आपको पैरों को स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके आपको हाथों को इस कदर ऊपर ले जाना है और आंच बैक करते हुए धीरे 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 नीचे लाना है और हाथों को नीचे रखिए और पैरों को और थोड़ा गैप लगाइए, पैरों में और खिंचाव कीजिए और पुशअप कीजिए। कम से कम 10 से 20 बार एक बार में पुशअप करना है आपको। इस तरह से आपके शोल्डर फैट के लिए हैंड मजबूत होंगे, आपके चेस्ट फैट कम होगा। पेट को अंदर खींचते हुए रखना, अंदर नीचे जाते समय आपका पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा। सांस भरते हुए ऊपर नीचे जाना है, छोड़ते हुए ऊपर। इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर पैरों को ऐसा ही रखना है और हाथों को ऊपर ले जाइए और धीरे से साइड में आइए इस तरह। और फिर दूसरी साइड में एक क्रिया को कम से कम 10 से 20 बार दोहराइए एक साइड से। आपका साइड फैट कम होगा, लेग फैट कम होगा, शोल्डर फैट कम होगा। एक साइड से 10 से 20 कीजिए और हो सके तो 2 या 3 सेट कीजिए। अब इसी में ही आप हाथों को इस तरह रखिए और एक हाथ को जमीन पर टेकिए और एक इस तरह से थोड़ा सा गैप लेती हाथ को रखना है और इस तरह से होल्ड करना है और पैर पर ले जाना। इसी क्रिया को आपको कम से कम 10 बार दोहराना है और दोनों पैरों से, दोनों साइड से करना है। इस क्रिया को एक साइड से कम 10 बार कीजिए। आप वो 2 तरीके से कर सकते हो या फिर सिर्फ एक तरीके से भी कर सकते हो, या एक एक करके कीजिए। तीनों क्रियाएं हैं उनको एक एक करके कीजिए। पहला ये कीजिए, या फिर दूसरे में आप ऐसा करो, दोनों साइड से 5-5 कीजिए ये वाले, फिर वो वाले 5-5 कीजिए या 10-10 कीजिए। फिर तीसरे में आपको हाथ को इस तरह से रखना है। इसको भी 10 एक साइड से कीजिए।
कहने का ये है, ये आप एक एक करके ये तीनों एक्सरसाइज अलग अलग कीजिए या एक साथ में कीजिए। एक साथ में थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस रहता है, आप एक एक करके कीजिए। जैसे मेरे से थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, इसलिए तो आप एक एक करके करना। फिर तीसरे में आपको पैरों में गैप लाना है और हाथ को आपकी थाई के ऊपर रखना है और स्ट्रेच करना है इस तरह से, और बार बार करना है। एक साइड से 10 से 20 साइड पैर के लिए। पैरों पर प्रेशर है, आराम से कीजिएगा। कान के ऊपर से हाथ ले जाना है आपको। अब इसी में ही आप एक काम कीजिए, फिर पैरों को और थोड़ा गैप कीजिए और हाथों को अपने पंजों को पकड़ना है। पंजे पकड़ा और सिर को नीचे झुकाकर नीचे रखना है और होल्ड करना है आपको 10 से 20 मिनट सेकंड के लिए। 10 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए। और इस क्रिया में आप हाथों को कोहनियों से नीचे जमीन पर रख दीजिए और होल्ड कीजिए। कोहनियों से रखना है आपको और इस तरह से होल्ड कीजिए। ये देखिए, ऐसे होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड के लिए। और ध्यान से कीजिएगा, आपके पेट पर, थाई पर, फुल लेग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है बॉडी का। ठीक है, आप लोग आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कम से कम 2 से 3 बार कीजिए, 10-10 सेकंड होल्ड करके या 20-20 सेकंड होल्ड कर। इस तरह से मैं थोड़ा एक से 2 बार बताती हूँ। अब ये दूसरी एक बार बताया, अब दूसरी बार बताती हूँ। आपको पहले ऐसे हो जाना है, फिर हाथ को कोहनी से नीचे रखना है इस तरह से और होल्ड करना है बॉडी को। आपके बैक प्रॉब्लम सब ठीक होगा। फुल बॉडी एक्सरसाइज है। स्पेशली थाई और टमी पर, थाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, फिर टमी पर, लोअर टमी पर बहुत है, लेकिन स्पेशल थाई पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पूरी बॉडी इन्वॉल्व है इसमें। होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए। फिर आप आ जाइए, वापस आइए, पैर को थोड़ा पास मिलाइए और उठ जाइए। फिर आपको ताड़ासन में होना है खड़ा। पैरों को पंजों उंगलियों पर खड़ा करना है और हाथों को स्ट्रेच करके आपको ऊपर हाथ खींचना है, नीचे से उंगलियों पे खड़े होना है। और इस क्रिया को 10 से 20 बार कीजिए या 5 बार कीजिए। इस तरह से खड़े होना है, आना है, गिनकर आप 10 से 5 बार कीजिए और हाथों को खींचना है और पंजों के भर, उंगलियों के भर खड़ा होना है। आपको जितना आप हाथ ऊपर खींच सकते खींचिए इस तरह से। फिर इसी क्रिया में आपको हाथों को ऊपर रखना है और साइड में इस तरह से, और बारी बारी से एक साइड में 10 से 20 कीजिए। कान के ऊपर से हाथ जाना चाहिए, ज्यादा नहीं झुकना है, हाफ झुकना है। पूरा प्रेशर रहता है साइड फैट के लिए।
हाथों को नीचे लाइए। थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, थक गए तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे आप। आप उल्टा सीधा भी कर सकते हैं वॉक, इस तरह से वॉक कीजिए, आपके लिए अच्छा है। 2 4 10 बार इस तरह वॉक कीजिए उल्टा सीधा। फिर आपको इजीली बीच में खड़े हो जाना है और हाथ को इस तरह से, आपको हाथ को यहाँ रखना है और साइड में जाना है। इसको भी 10 से 20 करना है। साइड फेड के लिए है। हाथ को कान के ऊपर से लेके जाना है आपको। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। और फिर आपको इस पैरों को पास में लाना है और चेयर पोज में अपनी बॉडी को 10 और 20 सेकंड होल्ड कर लो। पूरी चेयर पोज में आ जाना है आपको और होल्ड करना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, सीधा रखना है और होल्ड कीजिए। आप इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है हाथों को ऊपर करने से। इस तरह से आपको 3 से 4 बार आप या 10 बार चेयर पोज कर सकते हो। 5-5 सेकंड होल्ड कीजिए। फुल चेयर पोज है। मैं जल्दी बता रही हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा। और आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो हाथों को दीवार पर रखिए या चेयर के पीछे रखिए और उससे आप चेयर पोज कीजिए। इस तरह से दीवार हो सकती है, सोफा हो सकता है, चेयर हो सकती है। आप इस तरह से चेयर पोज कीजिए। हाथों को शोल्डर फैट भी कम होगा, चेस्ट फैट भी कम होगा और हैंड भी और टमी पर भी। इस तरह से आप 20 से 30 बार चेयर पोज कीजिए ये वाला। फिर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स करना भी जरूरी है। आपको एकदम वाला नहीं थकना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आराम से कीजिए, रिलैक्स करके कीजिए। 2-2 5-5 सेकंड का। इस तरह से रिलैक्स हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको पैरों को स्ट्रेच करना है, कीजिए कीजिए और फिर आपको होल्ड करना है चेयर पोज में। कीजिए इसको 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है आपको और 3 से 4 बार करना है। पैरों को घुटने से मोड़ देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। पूरा बैक पर प्रेशर है इसका, थाई पर।
आपको मैं 2 से 3 बार बता रही हूँ, आप लोग आराम से कीजिए 4-5 बार कम से कम। और होल्डिंग एक्सरसाइज, होल्ड करना है आपको। और दूसरे में आप इस तरह भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है, आपके ऊपर है। ये थोड़ा इजी है। ऊपर हाथ करने से बैक पर बहुत अच्छा प्रेशर रहता है। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। आपका टमी पर भी बहुत अच्छा प्रेशर है, बैक पर है, थाई पर है, नी पर है, ध्यान से कीजिए। और एक चीज, नी में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करना है एक्सरसाइज। ठीक है, फिर थोड़ा सा वॉक कीजिए। आपको हैंड फैट लॉस करना है तो आप बॉल पर इस तरह से या कहीं पर भी हाथ रखिए और इससे पुशअप कीजिए। चेस्ट फैट भी कम होगा इससे, हैंड फैट भी कम होगा। और 10 से 20 बार एक बार में कीजिए, 3 सेट कीजिए। दूसरे तरीके से इधर से दिखाती हूँ। इस तरह से हाथों को रखा और पुशअप करना है आपको। पूरे शोल्डर पर, चेस्ट पर प्रेशर है, आर्म्स पर है। इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका चेस्ट फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा, शोल्डर और आपको फुल हैंड फैट लॉस होगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर आपको घुटनों के भर आ जाना है। इस तरह से आ जाइए, घुटनों के भर आ गए और ऐसे बैठ गए। और एक हाथ को ऊपर लेना है और दूसरे हाथ को इस तरह पीछे ले जाइए और होल्ड कीजिए। 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। फिर दूसरे हाथ से जाइए और पीछे होल्ड कीजिए। 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। और ये क्रिया को आपको बदल बदल के 10 बार कम से कम एक साइड से करना। मैं जल्दी बता रही आपको। और लास्ट में आपको अच्छा होल्ड करना है, कम से कम 10 से 5 मिनट या 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब लास्ट में आप रुकेंगे तो 5 सेकंड कम से कम रुकिए। आपका पूरा ये एरिया पे काम कर रहा है ये एक्सरसाइज। जब हाथ आप पीछे लेते हो पूरा तनाव पड़ता है, पूरा थाई से लेकर पूरा लास्ट तक। इस तरह से साइड टमी, साइड फैट, हैंड फैट, लेग फैट सब पर काम करता है। आप दोनों हाथों से भी कर सकते हो इसी क्रिया में। दोनों हाथों को इस तरह से ले जाइए और होल्ड कीजिए। इसको भी 5 से 10 बार कीजिए और होल्ड कीजिए। फिर कीजिए। पूरा बैक पर प्रेशर है इसका सबसे ज्यादा। होल्ड कीजिए। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना। इससे आपकी फुल बॉडी फैट लॉस तो होगा ही और साइड फैट भी, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके जॉइंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे आप रिपेयर करेंगे। लेकिन घुटनों में तकलीफ है तो प्लीज मत कीजिए। ठीक है, आपको नी में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। बाकी आप फिर चाइल्ड पोज में जाइए
पैरों को थोड़ा गैप बनाइए, इस तरह से गैप बनाइए, हाथों को ऊपर कीजिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 10 सेकंड के 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए चाइल्ड पोज में। फुल पूरा हाथों को एकदम प्लैंक रख देना है जमीन पर और माथा झुका देना है। चिन के भर आप चेहरे को रख सकते हैं, इस तरह से चिन को नीचे कीजिए, दाढ़ी को। फिर आराम से आ जाइए, आप आराम से आ गए। फिर आपको सामने बैठना है और एक पैर को खोलना है, एक को लेफ्ट को मोड़ के रखना है, राइट को खोलना है और आपको इस तरह से आपको हाथों को ऊपर लेके जाना है और साइड में जाना है। और इस क्रिया को आपको 10 से 20 बार एक साइड इसी तरह से करना है। साइड फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा। लास्ट में होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद होल्ड करने के बाद आप सामने हाथ रखिए इस तरह से। एक फिर पुशअप करना है, आपका चेस्ट फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा। इस तरह इसको भी 10 से 20 बार इस तरह से पुशअप करना है आपको। पैर को लंबाई रखना है, दूसरे पैर को मोड़ के रखना है। फिर दूसरे साइड में जाइए, मैं शॉर्ट में बता रही, आप लोग आराम से कीजिएगा। फिर दूसरे पैर को खोलिए और एक पैर को मोड़ के रखिए, राइट को मोड़िए, लेफ्ट को खोलिए, हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर साइड में कान के ऊपर से हाथ लेके जाना है। लास्ट में होल्ड कीजिए। आपका पूरा खिंचाव पड़ता है ये इस पर, साइड में पूरा बैक पर। बेनिफिट तभी मिलता है आप होल्ड करते हैं, या तो करके निकल गए तो नहीं। फिर सामने आइए, हाथों से पुशअप कीजिए। आपका टमी फैट भी लॉस होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट पर कितना प्रेशर है पुशअप करने में। हैंड पर तो है ही, फुल हैंड और चेस्ट। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश करना है आपको। फिर आपको दोनों पैरों को उठाना है, इस तरह उठाइए और साइड में ले जाइए। और एक चीज बताने के लिए रोकी हूँ, तो आपको साइड में ले जाना है और पकड़ के इस तरह होल्ड करना है। और होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। फुल होल्ड करने में आपकी पूरी थाई के ऊपर, कमर के पास में भी इसका असर नजर आएगा। आपका हैंड इम्बॉल है, लेग और टमी पर नहीं है, बैक पर है। ठीक है, होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। और इस क्रिया को आप इस तरह से 2 से 3 या 3 से 5 बार कर सकते हैं। और होल्ड कीजिए। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। होल्ड कीजिए, पैरों को जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए और होल्ड कीजिए इस तरह से। और आपसे नहीं होता है तो आप एक एक पैर के से भी होल्ड, पहले सामने खोलिए और साइड में ले जाइए और एक हाथ को ऐसे रखिए और होल्ड कीजिए। ये भी बहुत अच्छा है। आपका एक एक करके करना है, लेकिन कीजिए। आप दोनों पैरों से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक पैर उठाया और इसको सामने खोला, दूसरे हाथ को ऐसे साइड में रखा और खोल दीजिए। फायदा वही मिलेगा, बस वो एक साथ है, ये अलग अलग है। इस क्रिया को आप फिर थोड़ा ज्यादा कीजिए,
इजी है। बहुत इजी है, आप लोग आराम से करिए, बेनिफिट लीजिए, अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखिए, थाई स्वस्थ रहेंगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हेल्दी रहिए। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। बाय एवरीवन।